भारत बना गल्फ पावर रीबैलेंसिंग का केंद्र। जी हां, आपने एकदम सही सुना। फिलहाल में इससे बड़ी खबर कुछ और हो नहीं सकती, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के भारत दौरे पर दिखाया कुछ और गया, लेकिन हुआ कुछ और ही। शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे यूएई के राष्ट्रपति को अपना भाई कहकर संबोधित किया, और यहीं से हमारे उस खबर की शुरुआत होगी जो किसी भी मीडिया ने आपको नहीं बताई। सबसे पहले तो यहाँ पर समझना आवश्यक है कि किसी भी देश के राष्ट्रपति का केवल 3.5 घंटे का दौरा सामान्य नहीं होता। इतने कम समय का राष्ट्रपति स्तर का दौरा तभी होता है जब मुद्दा पहले से ही फाइनल हो, दौरा बहुत ही आवश्यक हो, संदेश ज्यादा जरूरी हो, लेकिन औपचारिकताएं बहुत कम हो और किसी तीसरे देश को सीधा संकेत देना हो। मीडिया में बताया गया कि पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति को बुलाया, लेकिन यह तो केवल एक कवर स्टोरी है जो कि मीडिया को दी गई, किंतु यह सच्चाई नहीं थी। डिप्लोमेसी में अक्सर ऐसा होता है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के मुलाकात का समय भले ही छोटा था, लेकिन इसका महत्व बहुत ही बड़ा है। तो चलिए अब आपको उस महत्व के बारे में समझाते हैं। सबसे पहले तो केवल 3.5 घंटे के मुलाकात में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन डिफेंस का साइन होना, ऐसा दुनिया में बहुत कम होता है, लेकिन भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने इस काम को केवल 3.5 घंटे में पूरा किया। अब जैसा कि इस प्रकार के डिफेंस एग्रीमेंट पर दो देशों के बीच में कोई समझौता होगा, तो यहाँ पर सिग्नेचर भी दोनों देशों के बड़े नेताओं का होना चाहिए, जिसके लिए 3.5 घंटे का समय बहुत है, क्योंकि यहाँ पर कोई औपचारिकता नहीं थी। मुद्दा तो पहले से ही फाइनल था, आवश्यकता केवल सिग्नेचर की थी, जो कि 3.5 घंटों में पूरी हो गई। अब सवाल है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात को इस प्रकार के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन डिफेंस की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मामला कुछ ऐसा है कि यमन में सऊदी अरब और यूएई का टकराव अब खुलकर सामने आ गया। पिछले दिनों सऊदी अरब ने खुलकर संयुक्त अरब अमीरात को धमकी दी, और जब सऊदी अरब ने खुलकर धमकी दी तब अमेरिका ने भी सऊदी अरब को मौन समर्थन दिया। अब संयुक्त अरब अमीरात के लिए यह जो पूरे हालात पैदा हुए, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात को भी एक मजबूत स्ट्रेटेजिक साझेदार की आवश्यकता है। ऐसा साझेदार जो कि संयुक्त अरब अमीरात की सेना को और भी ज्यादा मजबूत बना सके, और ऐसा मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत है। यहाँ पर बता दे कि जमीन पर यूएई के सामने सऊदी अरब टिक नहीं पाया। ऐसे में सऊदी अरब ने यमन में हवाई हमले का सहारा लिया। हालांकि अब यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि सारा मामला केवल संयुक्त अरब अमीरात का नहीं है, क्योंकि भारत को भी सऊदी अरब को संदेश देना था कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ में जो सैन्य गठबंधन किया, तो उसके काउंटर में भारत भी चुप नहीं बैठेगा। ऐसे में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ में मजबूत फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑन डिफेंस का समझौता करके सऊदी अरब को संदेश भेजा। यहाँ पर आपको बता दे कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में अब यहाँ से रक्षा सहयोग, सैन्य प्रशिक्षण, हथियार और डिफेंस तकनीक का आदान प्रदान, संयुक्त सैन्य अभ्यास, इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट और ज्यादा मजबूत होंगे। हालांकि यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि सैन्य अभ्यास और सैन्य प्रशिक्षण में फर्क है। अभ्यास तो सामान्य होगा, लेकिन प्रशिक्षण के मामले में भारत यहाँ पर यूएई की सेना को अब जो ट्रेनिंग देगा वह नेक्स्ट लेवल का होगा।